शुभ संध्या। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता है। प्रस्तुत है रंगे दास्ता का 13वां नाटक। जी हाँ, इस वर्चुअल लाइव प्ले फेस्टिवल में सत्र दूसरे में आज का आखिरी नाटक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित ये कहानी है, जिसका नाट्य रूपांतरण स्वतंत्र के कलाकारों ने किया है। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी, ये विषय पसंद आएगा। तो प्रस्तुत है आपके सामने नाटक अश्लील। निर्देशक अभिजीत चौधरी, निर्माता श्री युवराज शाह। जहिया से कइले कन्हैया अरे सुधियो नलिहाने मोर जहिया से कइले कन्हैया सुधियो नलिहाने मोर जहिया से कइले कन्हैया। अरे महेश भैया, आज बड़ी हड़बड़ी में बुला लिए। हाँ ना भैया, हम तो मोहल्ले में एक लौंडे की कुटाई कर रहे थे। साला वो ने काम छोड़ कर आए हैं, बताइए। अरे और हम तो हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद छोड़कर आए हैं। अब तो बता दीजिए भैया, क्या बात है? अरे दरअसल बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम सबको जल्दी में बुलाया है। हाँ तो बताइए। अच्छा ये बताओ, कल का है? का मतलब का है? कल तो गुरुवार है। अरे मेरे बाप, अच्छा ये बताओ कल तारीख का है? कल 14 फरवरी। लेकिन भैया इसमें खास बात का है। अरे वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजों की औलाद का वो। भैया भैया, वो वैलेंटाइन डे। हाँ वही वैलेंटाइन डे। ये साला नया झमेला आ गया है हमारे गांव में। इस दिन गांव के लौंडे लौंडिया सब लड़ाते घूमते हैं, खुलेआम चुम्मा चाटी करते हैं। साला बहुत जोर चढ़ गया है इनका। हाँ भैया, पिछले साल इतने दिन अपने मोहल्ले की ज्योति ऊ महिला किशन के साथ दिखाई दी थी बगीचे में। हमने सोचा आग दिखाने पर भाग जाएंगे, लेकिन ना, टस से मस नहीं हुए हरामजादे। इन लोग को शर्म नहीं आती है काबे? भरे चौराहे में नंगा नाच शुरू कर देते हैं। अब भैया ये सब वो पश्चिमी संस्कृति का असर है। आजकल के लैला मजनू उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हाँ, अपना धर्म अपनी संस्कृति को मिट्टी में मिला रहे ये लोग। ये अंग्रेजी साहित्य ने सबका दिमाग खराब करके रख दिया, बता रहे। इन परिंदों के पर काटने का वक्त आ गया है अब। अरे आप बस बोलो, ये अब ससुरा करना क्या है? तुम लोग ब्रह्मानंद शुक्ला को जानते हो? कौन? वो डॉन ब्रह्मा भाई, जो इस बार इलेक्शन में खड़े हैं वो? हाँ हाँ वही। अबे वो तो बहुत गजब चीज है बे। डेंजर। हम जानते हैं, वो हमारी जान पहचान है उनके साथ। वाह भैया, बहुत तगड़ी जान पहचान बनाए हो। लेकिन आप उनसे मिले कब? अरे वो लंबी कहानी है, किसी और दिन। ब्रह्मा भैया के कहने पर ही हम तुम सबको यहाँ पर बुलाए हैं। उन्होंने कहा है कि कल गांव में भोकाल मचाना है। हाँ तो मचा देंगे भोकाल, उसमें कहा है। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों से ना किसी पर हाथ साफ नहीं किए। अगर ब्रह्मा भैया का ये काम हम अच्छे से करेंगे ना, तो ब्रह्मा भैया हमसे खुश हो जाएंगे। फिर तुम सब भी हमारी तरह परमानेंट। वाह भैया, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। अरे अरे कल पूरे गांव में भारतीय संस्कृति का डंका बजा देंगे। अरे ब्रह्मा भैया कोई मामूली चीज थोड़ी ही है। तुम लोगों को पता है पूरे जिले में सिक्का चलता है उनका। अरे उनके पास एक ऐसा टेलीफोन है जिसका वायर ही नहीं है।
अभी नया नया निकला है बाजार में। अरे बाप रे, ये तो गजब चीज बताए होगे। तो कल सब यहीं पर मिलते हैं, सब अपने अपने हथियार साथ में रखना। हाँ जी भैया। ऐसे भूल सकते हैं हम तो अपने साथ मोटे मोटे डंडे लेकर आएंगे। हाँ, और हम मोटरसाइकिल की चेन। और हमारी हॉकी। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे यहीं से निकलेंगे। जी भैया जी। हाँ। झूला धीरे से झूला बनवारी और सावरिया ना, झूला धीरे से झूला बनवारी और सावरिया ना, जोर से झूलत मोरा दियरा कर तूने, जोर से झूलत मोरा, जोर से झूलत मोरा, जोर से झूलत मोरा। हाँ, अरे अरे जल्दी जल्दी चलो भाइयों, ब्रह्मा भैया से मिलना है। हाँ चलो। राजन, अरे तुम पगला गए हो क्या बे? ये टोपी उतारो सर से। अरे अरे माफ कीजिए भैया, माफ कीजिए। दरअसल ये टोपी हमारा नहीं है, वो कल लौंडे की पिटाई किए थे ना, उसकी रह गए हमारे पास। हम उतारते हैं भैया। हाँ उतारते हैं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हम अंदर जाकर ब्रह्मा भैया से बात करते हैं, तुम सब लोग यहीं पर रुको, ठीक है? जी भैया। जी भैया। हाँ रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे प्रणाम ब्रह्मा भैया। हाँ ठीक है, चलो प्रसाद खाओ। अरे ब्रह्मा भैया, आज तो गांव में भौकाल मचा दी हम। अब ये लोग वैलेंटाइन डे को बराबर याद रखेंगे। साला कोई भी चौथा महीना आपस में चोट लड़ाने से पहले 100 बारी सोचेगा। पता चला हमें अच्छा काम किए हो तुम। इसी तरह से काम करते रहोगे तो एक दिन खूब तरक्की करोगे। हाँ बस भैया जी, आपका हाथ सर पर हो। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी, हमारे कुछ दोस्त आए हैं, यही बाहर खड़े हैं, अगर आप कहें तो बुला ले। तुम्हारे दोस्त? जी, कल उन्हीं की वजह से वो काम को अंजाम दे पाए। अच्छा ठीक है, बुला लो। अरे राजन, कैलाश, विष्णु, अरे अंदर आ जाओ भाई, भैया बुला रहे हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हाँ ठीक है, बस बस। महेश बता रहा था तुम अच्छा काम किए हो। हाँ हाँ भैया, बस आप ही की कृपा से कर पाए हैं, वरना कहा भैया। जय बजरंग। बोलिए मिश्रा जी, हैं? कैसे हैं आप? अरे भाई, ये ब्रह्मा भैया के हाथ में क्या चीज है बे? हाँ हम कहे थे ना तुमसे, बिना वायर वाला टेलीफोन। अरे पूरे जिले में अकेले ब्रह्मा भैया के पास है। महेश भैया, एक बार ब्रह्मा भैया से बात करके देखिए ना, हम भी देखना चाहते हैं टेलीफोन। अबे तुम पकड़ा गए हो क्या बे? तो ये ब्रह्मा भैया का बॉडी तो एकदम जबराट है बे। हाँ, हम तो सुने हैं भैया 2 लीटर दूध एक ही बारी में पी जाते हैं, और तो और रोज खाने में देसी घी भी खाते हैं। चुप करो बे। हाँ ठीक है, रखते हैं। हाँ जय बजरंग। हाँ क्या कह रहे थे महेश तुम? जी कुछ नहीं भैया, वो बस कल के बारे में जरा बतिया रहे थे वो। हाँ तुम और तुम्हारी फौज ने अच्छा काम किया है। देश को जरूरत है तुम जैसे गरम खून की,
तभी तो देश में क्रांति आएगी, क्रांति। जी भैया जी जी। भैया। हाँ, इस साल हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमें ऐसे ही युवाओं की जरूरत है हमारा प्रचार करने के लिए। भैया जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ, क्या बात है महेश, हम बहुत खुश हुए तुम सबसे मिलकर। अच्छा, एक काम है, हो पाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा, आप बताइए। कोई दुकान है जहां ये अश्लील किताबें बेची जा रही है? हम चाहते हैं कि तुम इन किताबों को इकट्ठा करो और इसकी सामाजिक होली कर दो। आग देने हम खुद आ जाएंगे। अश्लील किताबें? हाँ, इन किताबों से हमारी सुप्रसिद्ध भारतीय संस्कृति कलंकित होती है। इनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। इन किताबों के ढेर को हम इकट्ठा करके जलाकर इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ देंगे। आप चिंता मत ही करो भैया, आपका काम हो जाएगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लौटने पर मिलेंगे, ठीक है? जी भैया जी। जय बजरंग। जय बजरंग। जय बजरंग। मुर्गी कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला भल मिर्जापुर की कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला भल 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 कचौड़ी गली। तो महेश भैया एक बात बोले का? हाँ बोल। यार ये ब्रह्मा भैया से मिलके ना मजा सा आ गया। हाँ, का दबंग पर्सनालिटी है भैया की। यार हमारी तो दिली इच्छा है कि एक दिन हम भी ना ब्रह्मा भैया जैसे आदमी बने। अरे हम तो तुम सबको पहले ही कहे थे। लेकिन महेश भैया ये ब्रह्मा भैया इतने बड़े आदमी बने कैसे? हाँ भैया जरा बताइए ना, हमको भी जानना है। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, बताएंगे तुम्हें ब्रह्मा भैया का कहानी, लेकिन किसी और दिन। फिलहाल ब्रह्मा भैया ने जो काम दिया है उसे पूरा करना ज्यादा जरूरी है। तुम लोगों में से किसी को पता है ये अश्लील किताबें कौन सी दुकान पर मिल रही है? हमें पता है, वो दर्पण है जो अपनी दुकान पे किताबें बेच रहा है। हम तो कहते हैं उसकी दुकान तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगा देते। साले की हड्डियां भी तोड़ते हैं ताकि कोई और दूसरा ऐसी किताबें बेचने की हिम्मत ना कर सके। सोच रहा। अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या बे? इससे ब्रह्मा भैया की छवि को नुकसान पहुंचेगा, और वैसे भी अभी इलेक्शन का समय चल रहा है। अरे तो फिर क्या करें? एक को काम करते हैं, हम उसकी दुकान पर जाते हैं और बिना ज्यादा हंगामा किए चूरा दिखाकर किताबें छीन लेते हैं। अबे डर के मारे तुरंत दे देगा साला। ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करते हैं फिर। हाँ तो ठीक है, कल शाम को किताबें इकट्ठा करने के बाद फिर अड्डे पर मिलेंगे। और हाँ, सब अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेना ताकि कोई भी तुम्हें पहचान ना सके। जी भैया जी। ठीक है। ये कितने का भैया? ये 2 रुपए है। और भाई दर्पण, आजकल बड़ी अश्लील किताबें बेच रहा है तू। रुपया का? अरे भैया जो बिकता है वही बेचते हैं। अच्छा तो ये बात है, फिर तो ससुरा बहुत माल चाप लेते होगे ना इन्हें बेच कर। हाँ बस भैया पापी पेट का आग बुझ जाता है। अबे और उस आपका क्या, जो इस नई संस्कृति के
इस नई पीढ़ी के सीने में लग जाती है। हमारी संस्कृति का ख्याल क्यों कभी? अरे कौन हो भैया, क्या चाहिए? एक दो ताबड़तोड़ किताबें लीजिए, मुफ्त में जाइए। एक दो नहीं, चल सारी जमा कर। कौन मजाक है भैया? अबे साले, मजाक तो तुम बनाए हो। अरे हमारी अरे संस्कृति का, अरे हमारे नहीं, संस्कारों का। बजरंग बली की कसम, अब अगर एक और शब्द कहे ना तो मैं यही काट देंगे तुम्हें। दे दे भैया, दे रहे भैया। छीनो रे से किताबें। आला किताबें बेच रहा था ना, किताबें। चलो अब सब निकलो अपने अपने घर पर। और हाँ, कल शाम को अड्डे पर मुलाकात होगी। किताबें लेके आना। जी भैया जी। भैया परदेसी आई दुआरे हो गोरी के पिया और राजन भाई, क्या हाल है? आई वही जो तुम्हारा हाल है। अच्छा, ये महेश भैया और विष्णु नहीं दिखाई दे रहे? हाँ ना, अरे वो देखो, साला 100 बरस फाइनल है इनका। ओ महेश भैया, कैसे हो? अरे वाह, सब बढ़िया। अरे विष्णु नहीं पहुंचा अभी तक? कहीं उन किताबों में ही तो मग्न नहीं हो गया? अरे वो देखो, वो आ रहा है। क्या रे विष्णु, तुम्हार अम्मा बता रही थी आजकल स्नान कक्ष में बड़ा विलंब हो जाता है तुम्हें। ए राम 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 राम। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी, हम तो ठहरे आपके सैनिक और हनुमान जी के भक्त। वो तो साइकिल की चेन उतर गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। अच्छा अच्छा, चलो साइकिल का ही चेन उतरा तब ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे भैया जी, कि भैया जी, आपके क्या हाल चाल है? अरे अभी 1 मिनट में क्या बिगड़ेगा भाई। अभी तो राजन ने पूछा, सुने नहीं का। अरे माफ कीजिएगा, भूल गए थे। हाँ ठीक है, तो हम कह रहे थे कि हम उन किताबों को एक बोरी में भैया भरेंगे। जी, भैया जी आपके बाबूजी कैसे हैं? और बाबूजी, हाँ। अरे तुम दोनों पगला गए हो काबे। आज सुबह ही तो तुम बाबूजी से मिले थे ना। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल वो दिमाग से निकल गया था। हाँ, तो अब अगर हमारा सारा हाल चाल पूछना हुई गवा हो तो हम आगे बढ़िया। हमने सोचा है कि हम उन किताबों को एक बोरी में भरेंगे और उस बोरी को जलाने वाली जगह पर लेकर जाएंगे। बाकी काम ब्रह्मा भैया कर देंगे। तुम सब किताबें तो लाए हो ना? वो भैया जी, वो दरअसल हमें आने में ना थोड़ी देरी हो गई थी, तो जल्दबाजी में ना हम सारी की सारी किताबें घर पर ही भूल गए। अरे धत, चलो ठीक है, तुम्हारे घर से कल प्रातः ही किताबें ले लेंगे। कैलाश, राजन, भैया जी, वो हम भी ना वो किताबें। बात ये है कि हम भी वो किताबें लाना भूल गए। हाँ। हाँ हाँ हाँ। दोनों। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? भैया जी, हम सोचे थोड़ा पता तो कर लिया जाए कि आजकल उन किताबों में चल क्या रहा है। हाँ भैया, अब हम वो किताबें पढ़ना शुरू किए हैं, तो सोचा कि पढ़कर खत्म कर देते हैं। हाँ, अब बाद में जला देंगे ना किताबें, क्या बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ,
वैसे भी सारी किताबें तो हमारे पास ही है, और वो जन कल्याण भी तो हमने कर ही दिया है ना भैया जी। तो 2 एक दिन में ब्रह्मा भैया का काम वैसे भी पूरा हो जाएगा। अरे क्या करते हो यार तुम लोग। चलो कल प्रातः विष्णु के घर से तो किताबें ले लेंगे। अब भैया जी, अब वो दरअसल हम ना सोच रहे थे कि अब जब देरी ही होनी है तो काहे आपको कष्ट दे, एक साथ ही जमा कर लेंगे ना सारी किताबें। वाह वाह वाह, रे मेरे भोले ब्रह्मचारी, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ठीक है, 2 दिन के बाद हम उन किताबों को जमा करेंगे, लेकिन फिर कोई बहाना नहीं, समझे? जी जी भैया जी। भैया, बिल्कुल। शुभ रात्रि भैया। हाँ चलते हैं, शुभ रात्रि। और भाई विष्णु, इसका कष्ट कम कर रहे थे, भैया जी का या अपना? अरे भैया, जो सीखे हैं महेश भैया से ही सीखे हैं। उन्हें जाते हुए देखे नहीं, आए तो वो भी खाली आती थे। हाँ सही कह रहे हो बे। हाँ, बड़ी विपत्ति जग अनियारी, सासु ननद दीने गारी। बड़ी विपत्ति यह जग अनियारी, सासु ननद दीने गारी। तो आ गए सब लोग? हाँ भैया। जी भैया। किताबें तो लाए हो? भैया दरअसल वो थोड़ा दिक्कत हो गया, हमारे घर पर रखी हुई किताबें मिल नहीं रही है। अब पता नहीं कहाँ पर छुपा कर रख दिए थे हम। अब याद नहीं आ रहा है भैया। अरे ये क्या बात हुई राघव? कैलाश, तुम तो किताबें लाए हो ना? नहीं भैया, वो हम बाजार गए थे ना, तो भाभी हमारा कमरा साफ कर रहे थे, तो वो सारी किताबें भाभी के हाथ लग गई भैया। हम उनसे बहुत विनती किए, वो सब हमको लौटा दो, वो दूसरे का है, लेकिन भाभी मान नहीं रही है भैया। अब क्या करे, कहती है बाबूजी से हमारी शिकायत कर देगी। अरे ये क्या बात हुई कैलाश? कैलाश, हमें और कुछ नहीं सुनना, तुम किसी भी हालत में उन किताबों को अपने पास हासिल कर लो बस। अरे याद है ना, हमें उसे आज के हवाले करना है। भैया जी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। अरे तुम्हारी कोशिश, विष्णु, अब तुम साला ई मत कहना कि तुम भी किताबें नहीं लाए। अरे अरे नहीं भैया जी, हम तो लाने वाली थी सारी किताबें, ठीक से जमा करके थैले में डाल कर भी रख दिए थे, पर वो ना जल्दी जल्दी में थैला ही भूल गए घर पर। अरे ये क्या हो रहा है भैया? अभी 2 दिन में ब्रह्मा भैया वापस लौट आएंगे, फिर क्या जवाब देंगे हम उन्हें? तुम साले सब जल्द से जल्द उन किताबों को अपने पास हासिल कर लो बस। हाँ हाँ जी भैया। भैया, लेकिन आप नहीं लाए अपनी पास रखी हुई किताबें? हाँ? अरे नहीं, वो ब्रह्मा भैया के काम से दूसरे शहर गए थे, तो अभी अभी तो लौटे हैं। देख लो, अभी अभी सामान लाए हैं, अभी लौटे हैं वहां से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या है बे? कछु भी तो नहीं भैया, नहीं कछु भी नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर तय रहा, कल सब शाम को फिर मिलेंगे और सब अपने पास रखी हुई किताबों को लेकर ही आएंगे, समझे? जी भैया जी। भैया चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम निकलते हैं, हमें कुछ काम है, जी तो भैया। हम निकलते हैं। हमको भी थोड़ा बाजार में काम है, हम भी निकलते हैं। अरे राजन, यार यार वो ना बाबूजी के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आनी थी दुकान से, हम भी निकलते हैं। हाँ ये बात है का? तो ठीक है, हम भी चलते हैं फिर। हाँ चलो, शुभ रात्रि। हाँ
अरे बाप रे, वो मेरे सीने से लिपट गई थी। ऐसा लगा कि जैसे सदियों से बंजर जमीन पर आसमान से बारिश की बूंदें आ गिरी है। मैं उसे देर तक निहारते रह गया। फिर उसने सामने बढ़कर मेरे हाथ अपने सीने पर रख दिए। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्गलोक में हूँ और अप्सराओं के साथ उड़ान भर रहा हूँ। चिंटू को मैंने कुछ पैसे हाथ में थमा दिए और कहा कि जाओ, जाकर दुकान से लॉलीपॉप ले आना। चिंटू के घर से बाहर निकलते ही मैंने छत से दरवाजा बंद कर लिया। रसोई घर में सुनीता आटा गूंथ रही थी। मैंने पीछे से जाकर उसे छत से पकड़ लिया। बहुत दिनों बाद ये मौका हाथ लगा था और मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया। शाम को फिर एक बार वो अपनी छत पर आया। वो तौलिया लेकर अपने बाल सुखा रहा था। मैं नजर बचाकर चुपके से उसे देख रही थी। शायद उसने मुझे देख लिया था। उसके बालों से टप टप गिरती पानी की बूंदें मेरे मन में अजीब सी आग पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने रमेश को मेरे ही लिए बनाया हो। मैं टूट रही थी, बिखर रही थी, और ये बात रमेश भी जानता था। चारित्र के रखवाले थे वो, असभ्यता को मिटाने चले थे वो। धर्म की सही परिभाषा उन्होंने थी बनाई, सुसंस्कृत देश की राह उन्हें देती थी दिखाई। और उससे ज्यादा धर्म के योद्धा ही उन किताबों में खो बैठे थे। खुद को शीलवान बताने वाले आज खुद ही अश्लील हो बैठे थे। खुद को शीलवान बताने वाले आज खुद ही अश्लील हो बैठे। हिमांशु घाणेकर, म्यूजिक। अभिषेक कुमार राज, सौरभ आहेर, विजय रत्न गोंगले, तुमड़े, रोहन नायर, रौनक काबरा, तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है रंगे दास्ता का ये सिलसिला, क्योंकि अब हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं नन्हे दास्ता, हमारे छोटे छोटे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत वर्चुअल लाइव प्ले फेस्टिवल में आप देखेंगे कुछ रंग बिरंगी और अनोखी कहानियां। उससे पहले 19 और 20 तारीख को होगा एक्टर्स के साथ लाइव इंटरैक्शन। कलाकारों ने जो जो कुछ अनुभव किया इस लाइव प्ले फेस्टिवल में, उसकी बातचीत इस दरमियान कलाकारों के साथ होगी। तो उम्मीद है हम मिलेंगे 19 और 20 तारीख को, और उसके बाद नन्हे दास्तां जो शुरू होगा 23 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।